अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम है मोहम्मद शाहिद। आज हम 9th क्लास के चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 करने से पहले कुछ डेफिनेशन है जो इस क्वेश्चन नंबर 1 में इस्तेमाल होंगी, वो देख लेते हैं जी। पहले है जी रो मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स इफ़ इट हैज़ ओनली वन रो। कोई भी मैट्रिक्स है वो रो मैट्रिक्स तब कहलाएगा जब उसकी सिर्फ एक ही रो होगी। ठीक है, अब ये देखिए एग्जांपल में हमारे पास है m इज़ इक्वल टू 2 -1 और 7। ठीक है, इसकी ये देखिए जी सिर्फ एक ही क्या बन रही है, रो बन रही है। ठीक है, तो इसकी जो है ये क्या कहलाएगा, रो मैट्रिक्स कहलाएगा। इसका ऑर्डर बन रहा है 1/3, 3 कॉलम है और एक ही क्या है, रो है। ठीक है, इसी तरह एक और एग्जांपल है जी m इज़ इक्वल टू 1 - 1। ये देखें कॉलम 2 बन रहा है लेकिन रो एक है। ठीक है, इसका ऑर्डर क्या हो गया, 1/2 और ये भी क्या है, हमारे पास रो मैट्रिक्स है। ठीक है, नेक्स्ट है ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स इफ़ इट हैज़ ओनली वन कॉलम। कोई भी मैट्रिक्स है हमारे पास, वो कॉलम मैट्रिक्स तब कहलाएगा जब उसका सिर्फ एक ही कॉलम हो। ठीक है, इसकी एग्जांपल है हमारे पास m इज़ इक्वल टू 1 0। ठीक है, अब देखें जी रो इसकी 2 हैं और कॉलम इसका एक है। ठीक है, ऑर्डर 2/1 है, तो ये क्या है, हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स है। नेक्स्ट है ये देखिए 3 रोज़ हैं और एक कॉलम है। ठीक है, ऑर्डर 3/1 है और ये भी क्या है, हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स है क्योंकि इसका एक ही कॉलम है। नेक्स्ट है हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर यूनिट मैट्रिक्स। अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स इफ ऑल डायगोनल एंट्रीज आर वन। इट इज़ डिनोटेड बाय आई। इसे आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, और डायगोनल मैट्रिक्स जो है उसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे अगर उसकी तमाम डायगोनल एंट्रीज जो है वो वन हों। ठीक है, डायगोनल एंट्रीज से मुराद ये वाली एंट्रीज जो है ना, ये वाली। ठीक है, अगर हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करें तो वो डायगोनल कहलाएगी। ठीक है, और ये वाली लाइन में जितने भी डिजिट आएंगे अगर वो 1 होंगे और बाकी ये सारे 0, तो ये क्या कहलाएगा, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, ये नीचे हमने एग्जांपल दी हुई है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये देखें ये जो डायगोनल एंट्रीज है ये तीनों की तीनों क्या है, 1 है। ठीक है, बाकी सारे एंट्रीज क्या हैं, 0 हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया जी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास नल और ज़ीरो मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स m इज़ कॉल्ड नल और ज़ीरो मैट्रिक्स इफ़ ईच ऑफ इट्स एंट्री इज़ 0। कोई भी मैट्रिक्स है हमारे पास वो नल मैट्रिक्स तब कहलाएगा अगर उसकी तमाम की तमाम एंट्रीज जो हैं वो 0 हों। ठीक है, ये एग्जांपल दी गई है नीचे 0 0 0 0। ये ऑर्डर है 2/2। ठीक है, तमाम एंट्रीज क्या हैं, 0 हैं। इस तरह का भी हो सकता है, एक रो और 2 कॉलम, ऑर्डर 1/2 है। ठीक है, एंट्रीज क्या हैं, 0 0। ये देखें तीसरी एग्जांपल है 0 0 0, यानी ये है हमारे पास ऑर्डर्स का है 2/3, 3 कॉलम है, 2 रो हैं। ठीक है, तो सारी एंट्रीज 0 हैं, तो ये भी क्या है, हमारे पास नल मैट्रिक्स है। ठीक है, अब क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्स। नीचे मैट्रिक्स दिए गए हैं। आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिक्स। हमने बताना है कि यूनिट मैट्रिक कौन सा है, रो मैट्रिक कौन सा है, कॉलम मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स कौन सा है। ठीक है, अब ये देखें पहली ए मैट्रिक्स है हमारे पास, इसकी तमाम एंट्रीज क्या हैं, 0 0 हैं। तो ये हमारा कौन सा हो गया, ये नल मैट्रिक्स हो गया, नल मैट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास बी। अब ये देखें बी की सिर्फ एक ही रो है। ठीक है, तो ये कौन सा हो गया जी, हमारे पास रो मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, रो मैट्रिक्स। नेक्स्ट है सी में ये देखें हमारे पास सिर्फ एक ही कॉलम बना है, तो ये क्या हो गया जी, हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स बन गया, कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास डी। ये देखें डायगोनल एंट्री क्या बन रही है, 1 1 और बाकी क्या है, 0 है। तो ये क्या हो गया है हमारे पास, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर इसे यूनिट मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखें जी, एक ही रो है, एक ही कॉलम है। ठीक है, तो ये सॉरी, और साथ में ये इसकी एंट्री क्या है, 0 है। तो ये क्या हो गया, ये हमारे पास नल मैट्रिक्स से हो गया क्योंकि तमाम एंट्रीज क्या हैं, 0 हैं। तो इसे हम नल मैट्रिक्स भी कह सकते हैं जी, नल मैट्रिक्स भी। और ये हमारे पास जो है
रो मैट्रिक्स भी कहलाएगा क्योंकि एक एंट्री है, ठीक है, एक ही रो है तो एक ही कॉलम है। ये नल मैट्रिक्स भी हो गया हमारे पास, रो मैट्रिक्स भी हो गया और कॉलम मैट्रिक्स भी बन जाता है जी हमारे पास, क्योंकि एक ही कॉलम है, ये कॉलम मैट्रिक्स भी बन गया, ठीक है। नेक्स्ट ये देखें जी, हमारे पास सिर्फ एक ही कॉलम बन रहा है, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन गया जी, कॉलम मैट्रिक्स बन गया, कॉलम मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्स इज आइडेंटिफाई स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। नीचे मैट्रिसेस दिए गए हुए हैं, हमने बताना है कि स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा है, रेक्टेंगुलर कौन सा है, रो मैट्रिक्स कौन सा है, कॉलम, आइडेंटिटी और नल कौन सा है, ठीक है। कॉलम मैट्रिक्स, रो, आइडेंटिटी और नल हम पीछे पढ़ चुके हैं कि जिसकी एक रो हो वो रो मैट्रिक्स, जिसका एक कॉलम हो वो कॉलम मैट्रिक्स, और जिसकी डायगोनल एंट्रीज 1 1 हो और बाकी सारी एंट्रीज 0 हों वो क्या होता है, आइडेंटिटी, और जिसकी तमाम आइडेंटिटीज 0 हों वो होता है हमारे पास नल। अब देख लेते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है जी और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। पहले है जी हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स M इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इफ द नंबर ऑफ रोज ऑफ M इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ M। हमारे पास एक M मैट्रिक्स है, वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स तब कहलाएगा जब उसकी रो कॉलम के बराबर ना हो, ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ रोज़ नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर है ना हो, तब वो क्या कहलाएगा जी, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। इसकी एग्जांपल हैं, ये देखें जी, A इज़ इक्वल टू 1 2 1 1 2 3। ये देखिए इसकी रो कितनी बन रही है, 3 रोज़ बन रही हैं, ठीक है, और कॉलम कितने, 2, यानी कि नंबर ऑफ रोज़ नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर नहीं है, तो ये क्या है, हो गया हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट है हमारे पास B इज़ इक्वल टू ABCDEF। ये देखिए रो कितनी बन रही है, 2 रोज़ हैं और कॉलम 3 है, तो ये किसकी एग्जांपल हम बन गई है हमारे पास रेक्टेंगुलर की, ठीक है। नीचे इसी तरह C दिया हुआ है, ठीक है, 1 रो है 3 कॉलम है, और इसी तरह 3 रोज़ हैं और एक क्या है हमारे पास कॉलम है D का, ठीक है। ये चारों एग्जांपल्स हो गई हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की, ठीक है। नेक्स्ट है स्क्वायर। A matrix is called square matrix if its number of rows is equal to the number of column। अगर number of column और number of rows बराबर हों तो वो मैट्रिक्स हमारे पास कहलाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स। यानी कि फ़र्ज़ कर लें कि हमारे पास 2 रोज़ हैं और 2 ही क्या है हमारे पास कॉलम है, तो वो क्या कहलाएगा जी, स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। ये नीचे हमने दिए गए एग्जांपल है जी, इसे A कह लेते हैं। A इज़ इक्वल टू 2 10 10 2, ठीक है। तो ये देखिए ऑर्डर इसका क्या है, सेम है जी, 2 रोज़ है 2 कॉलम्स है, ठीक है। इसी तरह एक और एग्जांपल हम लिख सकते हैं जी, B इज़ इक्वल टू 1 2 3 1 0 1 और 2 0 3, ठीक है। ये देखें 3 रोज़ हैं और 3 ही क्या है कॉलम है हमारे पास, ठीक है। तो ये क्या बन गया जी, हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स बन गया। अब हमने बताना है कि स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा है और रेक्टेंगुलर, ठीक है, और रो वगैरह, ठीक है। देख लेते हैं, पहले देखते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स कौन कौन सा बना है। ये देखिए जी, पहला है जी, पहला क्वेश्चन, इसमें 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं, ठीक है, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के बराबर नहीं है। इसी तरह सेकंड में भी 3 रोज़ हैं और 1 कॉलम है, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के बराबर नहीं है। तीसरे में 2 रोज़ हैं 2 कॉलम्स हैं, ठीक है, यानी कि ये बराबर है दोनों, नंबर ऑफ रोज़ भी 2 हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2 हैं, ठीक है। तो तीसरा पार्ट क्या है जी, स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। यहाँ मैं 3 नंबरिंग दे रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट देखें जी, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें भी 2 रोज़ हैं और 2 ही कॉलम है, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया हमारे पास, स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 भी क्या है जी, हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, इसकी 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम है, ठीक है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। नेक्स्ट 1 रो है और 3 कॉलम है, ये भी नहीं है जी, स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास है 7 1 0 0, इसकी भी 3 रोज़ हैं और 1 कॉलम है, ये भी हमारे पास स्क्वायर नहीं है। नेक्स्ट है जी, 3 रोज़ हैं और 3 ही कॉलम है, तो ये भी क्या हमारे पास हो गया जी, स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, मैं नंबरिंग दे रहा हूँ आगे लिख के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, इसकी बन रही है जी 3 रोज़ और 2 कॉलम, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के बराबर नहीं है, तो ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। ये देखें जी, पहले की 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम है, यानी नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के बराबर नहीं है, तो ये हमारे पास एक तो हो गया
रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, अब नेक्स्ट सेकंड है, उसकी भी 3 रोज़ हैं और 1 कॉलम है, यानी नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के बराबर नहीं है, तो ये भी हमारे पास क्या हो गया, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो गया। नेक्स्ट थर्ड वन जो है स्क्वायर है, फोर्थ वन भी स्क्वायर है, 5 वाला भी हमारे पास रेक्टेंगुलर है। ठीक है, उसकी 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स है। नेक्स्ट सिक्स्थ वाला भी हमारे पास क्या है जी, हमारे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, उसकी 1 रो है और 3 कॉलम है, यानी नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के बराबर नहीं है। इसी तरह सेवन्थ के भी 3 रोज़ हैं और 1 कॉलम है, ये वो भी हमारे पास क्या हो गया जी, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। और इसी तरह हमारे पास 9 भी जो है वो है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, एक तो रेक्टेंगुलर है, उसके बाद नल भी है ये 9th वाला। ठीक है, आगे लिख लेते हैं। रो मैट्रिक्स कौन सा बन रहा है जी, ये जो हमारे पास 6 वाला है उसकी सिर्फ 1 ही रो है, तो ये क्या हमारे पास हो गया जी रो मैट्रिक्स, और इसके अलावा कोई रो मैट्रिक्स नहीं है। ठीक है, उसके बाद ये जो 7 वाला है ये हमारे पास है जी कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, और इसके अलावा कॉलम मैट्रिक्स सेकंड वाला है, सेकंड वाला भी क्या है हमारे पास, कॉलम मैट्रिक्स है। ठीक है, अब आइडेंटिटी बताना है हमने। आइडेंटिटी क्या था जी, जिसकी डायगोनल एंट्रीज क्या हो 1 1 हो। ठीक है, ये देखिए इसकी डायगोनल एंट्री 1 1 है और बाकी एंट्री 0 है, ये क्या होगा, ये हमारे पास है आइडेंटिटी हो गया। इसका क्वेश्चन नंबर 4 भी क्या है जी हमारे पास, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, उसके अलावा कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है, तो हम देखते हैं जी नल मैट्रिक्स कौन सा है। ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है सिर्फ यही नल मैट्रिक्स है, इसकी ही सारी की सारी एंट्रीज जो हैं वो 0 हैं। ठीक है, होप सो आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट चलते हैं जी हम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट मैट्रिसेस। इसमें से हमने बताना है कि डायगोनल मैट्रिक्स कौन सा है, स्केलर कौन सा है और आइडेंटिटी कौन सा है। आइडेंटिटी हमने पढ़ा है अभी कि जिसकी डायगोनल एंट्रीज क्या हो 1 1 हो और बाकी एंट्रीज 0 हो, वो हमारे पास क्या होता है जी आइडेंटिटी। अब डायगोनल पहले देख लेते हैं फिर क्वेश्चन को हल करते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब कि जिसकी ऑर्डर क्या हो और सेम हो, यानी कि 2 रोज़ हैं तो 2 ही कॉलम है, 3 रोज़ हैं तो 3 ही कॉलम है, यानी नंबर ऑफ़ रोज़ नंबर ऑफ़ कॉलम्स के बराबर हो, वो क्या होता है हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे अगर एट लीस्ट वन ऑफ द एंट्री ऑफ इट्स डायगोनल इज़ नॉट 0 एंड नॉन डायगोनल एंट्रीज आर 0। यानी कि वो कह रहा है कि स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए हमारे पास, उसकी जो डायगोनल एंट्रीज हैं यानी कि ये वाली जो एंट्रीज हैं इनमें से कोई एक एंट्री जो है वो नॉन 0 होनी चाहिए, यानी 0 ना हो। ठीक है, बाकी सारी एंट्रीज 0 हो। ठीक है, बाकी सारी एंट्रीज 0 हो। ये जो लाइन मैंने ड्रा कर रहा हूँ ना, ये वाली ये वाले, ठीक है, ये एलिमेंट्स जो है ना इनमें से कोई एक नॉन 0 हो, यानी 0 ना हो, तो वो क्या कहलाएगा जी, हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। बाकी एलिमेंट 0 हों और ये इनमें से तीनों में से कोई एक जो है वो एलिमेंट 0 ना हो। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा जी, हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। उन्होंने साथ में कंडीशन लगाई है कि स्क्वायर मैट्रिक्स हो। ठीक है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, उसके बाद डायगोनल एंट्री में से कोई एक एंट्री नॉन 0 होनी चाहिए, तो बाकी एंट्री 0 हो तो वो हमारे पास होगा जी डायगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट है स्केलर मैट्रिक्स। A diagonal matrix is called a scalar matrix if all the diagonal entries are same and non-zero। अब स्केलर मैट्रिक्स जो है वो क्या होता है, ये डायगोनल मैट्रिक्स, उसको हम स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे अगर ये जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो सेम होनी चाहिए, ये जो है ठीक है सेम होनी चाहिए, और जो है हमारे पास नॉन 0 होनी चाहिए। ठीक है, अगर नॉन 0 है और सेम है तो वो हमारे पास क्या होगा, स्केलर होगा। ठीक है, अब ये जो एक कंडीशन ये भी है कि अगर ये 1 1 हो जाएंगी तो ये स्केलर भी होगा और ये जो है वो आइडेंटिटी भी होगा। ठीक है, जैसे ये एग्जांपल दी गई है, ये जो है हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसके बाद डायगोनल भी है। ठीक है, और इसकी ये दो दोनों एंट्रीज है डायगोनल एंट्रीज वो सेम है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, स्केलर मैट्रिक्स है। ठीक है, नेक्स्ट हमने पढ़ लिया है कि आइडेंटिटी क्या है, जिसकी डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, उसकी जो ये वाली डायगोनल एंट्रीज़ हैं वो क्या होनी चाहिए, 1 1 होनी चाहिए, तो बाकी एंट्रीज 0 होनी चाहिए, उसे क्या कहते हैं जी, हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। अब देखते हैं जी, ए है, ए के एंट्रीज़ क्या हैं जी, 4 0 0 4। ठीक है, ये तो एक तो ये डायगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है, उसके बाद ये क्या है, ये दोनों एंट्री सेम है, तो ये क्या हो गया जी, डायगोनल भी है और स्केलर भी है, डायगोनल भी है और स्केलर भी है। उसके बाद बी वाला, बी की दोनों एंट्रीज डायगोनल एंट्रीज सेम नहीं है।
ठीक है, सेम नहीं है तो ये क्या हमारे पास हो गया जी, नॉन ज़ीरो है और सेम नहीं है, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया जी, अकेला डायगोनल हो गया, डायगोनल मैट्रिक्स हो गया जी। और सी उसके बाद ये देखिए जी, डायगोनल एंट्रीज नॉन ज़ीरो हैं, ठीक है, उसके बाद जो है हमारे पास सेम है, तो एक तो ये डायगोनल है, उसके बाद ये है कि क्या है जी, आइडेंटिटी है, ठीक है, वन है, आइडेंटिटी है और ये स्केलर भी है, ठीक है, सेम एंट्रीज हैं, ठीक है, सबसे पहले ये नॉन ज़ीरो है, ठीक है, उसके बाद सेम है तो ये स्केलर भी हो गया और वन वन है तो ये क्या हो गया जी, हमारे पास आइडेंटिटी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है जी हमारे पास डी की डायगोनल एंट्रीज एटलीस्ट वन हमने कहा था कि नॉन ज़ीरो होती है, तो ये एक नॉन ज़ीरो मौजूद है, तो ये हमारे पास क्या हो गया जी, डायगोनल हो गया जी, डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास 5 - 3 2 ही होता है हमारे पास और 0 0 और ये भी 2 है, ठीक है। डायगोनल एंट्रीज क्या हैं, सेम है और नॉन ज़ीरो हैं, तो ये एक तो हमारे पास हो गया ये डायगोनल, ठीक है, और दूसरा ये हो गया जी हमारे पास स्केलर, ठीक है। होप सो आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा, ठीक है, या फिर नेक्स्ट उस पर एक और वीडियो बना लेंगे, ठीक है। अगर अभी तक ना आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट लेक्चर अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, ताकि आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा डेली बेसिस पर लेक्चर अपलोड कर सकूँ। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।